हमारे जीवन में दान दिया। कई बातों को पार करके प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्र होने के लिए प्रभु ने करवा दिया। प्रभु हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये सौभाग्यता का महत्व बहुत लोग नहीं जानते। प्रभु ने हमें बचाने के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर ये दुनिया में आया और हमारा पापों का सारा बोझ अपने ऊपर ले करके हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। देखने वाला मुंह कर लेने लायक वो इतना हमारे लिए विरूप बना। प्रभु हमें इतना प्यार किया, उसका बयान नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्यार पाया हुआ लोग है मसीह लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमेशा हमें उस प्यार के अंदर बना रहना। और उस एक बार पूछता है हमारा रोमी 8:35 आपको सुबह दे कि मसीह की प्यार से कौन अलग कर सकता है। बहुत चैलेंजिंग वर्ड है ना। परंतु हम देखते हैं कि कई बार छोटी छोटी बात मानव हमें मसीह के प्यार से अलग कर देते हैं ना। आपको मालूम है, इतना प्रकाश देने वाला सूरज, उसकी रोशनी हमारे ऊपर ना लेना है तो एक 25 पैसा कोई लगाओ वो रोशनी नहीं लगेगा ना। आज बहुत लोग जाने अनजाने प्रभु का वो प्यार से वंचित हो जाता है। प्रभु हमारे जीवन में हमको परखना है कि आज भी मैं प्रभु का उस प्यार में बना रह पाता है कि नहीं। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। आज इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु ने हमें दिया हुआ उस छुटकारा के आनंद के साथ प्रभु की गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेज में जाने से पहले प्रियो हमारे लिए हमारे बीच में ये मेज हमें हमेशा याद दिलाता है। जब मेज में रोटी और दाखरस है, ये बात बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया, तो उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है। ये बात को हमें याद दिलाता है। तो मेज में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसके आधार के लिए वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। पहला कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का 7 वचन। निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। कितना अनमोल बात है ना। हमारे लिए भी एक पसगा का एक मेमने का जरूरत था, है ना। पसगा उस पद का अर्थ है पार हो जाना। क्या पार हो जाना है ना? परमेश्वर की महाक्रोध से पार हो जाना। हम लोग सब परमेश्वर के क्रोध की पात्र थी। किसी प्रकार भी हमें हमारे छुटकारा नहीं थी। हम लोग सब पापी होने के कारण हमारे सबके ऊपर लिखा हुआ था कि ये मृत्यु के लिए नियुक्त। परंतु प्रभु के महान उस कुर्बानी के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें पार कराया। कितना बड़ी बात है। उस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हम पर कृपा किया। प्रियो, ये विश्वास तक भी करना है तो प्रभु का अनुग्रह चाहिए है। ये सच्चाई हम तक प्रभु ने पहुंचाया। प्रभु का बड़ा प्रेम हमारे लिए हुआ, है ना। हमारा भी हमारा सगा का मेमना मसीह वो हमारे लिए वधु हुआ। ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। इस पर विश्वास करना कितना श्रेष्ठ बात है। आपको मालूम है कि अगर आप बाइबल चरित्र पढ़ेगा तो जब अब्राहम को प्रभु ने बोला तुम जिसे प्यार करता है वो मेरे लिए एक होमबलि चढ़ाओ, प्रभु का आज्ञा के अनुसार अब्राहम प्रभु ने बताया हुआ पहाड़ के ओर चल निकला। वहां से निकलने के बाद में उस यात्रा में इसहाक अपना पिता अब्राहम से एक बात पूछता है। आपको याद है जब उत्पत्ति किताब 22 अध्याय का 7 और 8 वचन में, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 7 और 8 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेंट कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। क्या अनमोल शब्द है प्रियो, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कितना मतलब प्रभु की आत्मा की अगुवाई में अब्राहम चल रहा था। क्योंकि
इसहाक के सवाल की जवाब अब्राहम ने नहीं, आत्मा ने दिया। ये बात उसमें कोई शक नहीं है। विश्वास के शब्द, आप देखिए विश्वास के शब्द अब्राहम ने जो कहा वो विश्वास के शब्द है। आप देखिए कितना अनमोल बात है। वो बोलता है कि अभी अब्राहम को मतलब ऐसे तो मालूम है कि वो बलि होने वाला पात्र इसहाक तो ही है, परंतु वो वहां पर एक विश्वास के शब्द का प्रभु प्रबंध करेगा, हमारा प्रभु प्रबंधक है। प्रियो ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। हमारे प्रभु प्रबंधक है, प्रभु सबके लिए। इसलिए प्रभु ने बोला ना, जो मैं हूं वो मैं हूं, बोलेगा तो जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं हूं। कितना बड़ी बात है प्रियो। वही प्रभु यहां पर माला अब्राहम विश्वास से कहता है, क्योंकि वही प्रभु ने कहा। इसलिए मेरे लिए जो जरूरत है वो मेरा प्रभु प्रबंध करेगा करके अब्राहम को विश्वास था। उसने वो विश्वास का शब्द कहा, प्रभु प्रबंध करेगा। आप देखिए प्रियो, प्रभु का प्रबंध को अब्राहम ने नहीं देखा लेकिन विश्वास किया। मसीह जीवन भी विश्वास की यात्रा है। आपको पहली बात, आपको किसने चुना, किसने बुलाया, किसने नियुक्त किया, यह बात का समझ रहना चाहिए। बाकी प्रबंध प्रभु का। अभी हम लोग जैसा मतलब आर्मी में हम लोग कानवे जाते थे। अभी कानवे एक बहुत बड़ा ट्रुप का एक बहुत बड़ा गैंग मतलब जा रहा है और वो कम से कम 2 या 3 दिन का यात्रा भी रहता है। उस समय में हम लोग गाड़ी में बैठा चल रहा है। अभी ब्रेकफास्ट कहां पर मिलेगा, खाना कहां पर मिलेगा, ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। ये सारे बात प्रबंध है। आप देखिए वो जिस स्थान में हमको ब्रेकफास्ट का टाइम होगा वो बराबर उधर ही पहुंचेगा, उधर ही सबको ब्रेकफास्ट मिलेगा। आगे जाकर के जहां पर लंच का टाइम होगा वहां पर लंच मिलेगा, हमें वेट करने की जरूरत नहीं। क्या प्रबंध है प्रियो। जब एक गरीब कंट्री है अपनी जवान के लिए इस प्रकार प्रबंध करता है तो प्रियो सारा सृष्टि का सृजनकार महान परमेश्वर प्रबंध नहीं करेगा। अभी भी बहुत लोगों को अपने प्रभु कौन है और वो कैसे प्रबंध करता है वो बात नहीं मालूम, इसलिए उनके शब्दों में विश्वास नहीं। आपके शब्दों में विश्वास है क्या? अब जो कहता है वो विश्वास का शब्द है क्या? ये बात को परखना प्रियो है। यहां पर अब्राहम को पूरा विश्वास है, प्रभु ने मुझे कहा है प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु प्रबंध करेगा। आपको मालूम है जब पर उसका 5 वचन में भी हम जा करके आराधना करके आएंगे बोला था, उसका 5 वचन पढ़ रहा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखा, मैं लौट आने के टाइम मैं आगे लाऊंगा ऐसे बोला नहीं, मैं और मेरा बेटा आराधना करके लौट आएगा। हम लोग आराधना के लिए जा रहा हूं, आराधना करेगा और हम लौट आएगा। देखो कितना विश्वास की शब्द है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जहां पर विश्वास है वहां पर प्रभु का महिमा देख पाएगा, हम प्रभु का महिमा को अनुभव कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमें इस छोटा सा जीवन में हमें अपने आप को परखना है। आज भी मैं विश्वास का शब्द कहता है क्या? क्योंकि हर एक लोग जानना प्रियो, हम कहने वाला शब्दों में तक प्रभु को महिमा नहीं मिलता क्योंकि हम विश्वास से नहीं कहता। आपको सबको याद है रोमियो 14:23 में लिखा है, जो विश्वास से नहीं आता वो सब पाप है, वो सब पाप है। अब देखिए यहां पर मानव अब्राहम ने कहा और वहां पर जाकर के अभी देखो अब्राहम ने वहां पर जाने के बाद में वहां पर नहीं ढूंढा, विश्वास का शब्द कहा लेकिन नहीं ढूंढा। इधर कहीं प्रबंध करके रखा है क्या? उधर चारों तरफ ढूंढा क्या? नहीं। उसको जो आज्ञा मिला था वो और इसहाक मिलकर के वेदी बनाया, वेदी बना करके उसमें पूरा लकड़ी को भी सब ये कर दिया। ये सब रेडी होने के बाद में मैंने अपना बेटा इसहाक को बोला, आओ बेटे। वो एकदम गया जाकर के बोला सावधान, सावधान हो गया। मैंने हाथ पीछे कर दिया, बांध लिया, पाँव बांध लिया। पिता मैंने को क्यों बांध रहा है? आपने बोला था ना प्रभु प्रबंध करेगा। कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि इसहाक को मालूम है मेरा पिता मुझे प्यार करता है।
मेरा पिता मुझे प्यार करता है, वो मेरा हानि के लिए कुछ नहीं करेगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम है अब्राहम मतलब इसराइल से प्रेम करता था, वो प्रेम इतना गहरा था स्वर्ग तक पहुंच गया। इसलिए प्रभु ने बोला जिससे तुम प्रेम करता है उसको दे दो। अगर हमको वो पूछेगा तो हम प्रेम करने वाले बात प्रभु पूछेगा तो हम देंगे क्या? कितने लोग देने के लिए तैयार है? अभी ये सब हम पढ़ने के टाइम पर हमको बहुत हल्का लगता है। प्रियो हमारे जीवन में आएगा तो आप देखो, हमारे जीवन में आएगा तो हम प्यार करने वाला चीज बिल्कुल नहीं देगा। हम बोलेगा प्रभु और कुछ बात बोलो, मैं ये नहीं दे सकता, एकदम प्रभु को इनकार रहेगा। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु जो भी कहता है वो हमें मानना है। प्रभु की बातों को मानने से बढ़कर के प्रभु का दिल को आनंद करने वाली कोई भी बात नहीं। आज भी कितने लोग प्रभु का बात को मानने के लिए तैयार है? प्रभु का बात को मानने के लिए हमारे में तैयारी है क्या? एक ऐसे एक उत्साही मन नहीं क्या? प्रियो हमारे प्रभु में कितना प्यार करता है, प्रभु बहुत प्यार करता है प्रियो। परंतु हम प्रभु को कितना प्यार करता है हमारा एक एक कामों में को बात प्रकट होता है। अभी आपको मालूम है यहाँ पर अभी अब्राहम ने ये सारे काम करके अपने बेटे को उस वेदी पर लेटाया, इसके बाद में अपना चाकू निकाला और उसको अभी काटने जा रहा है। आप देखिए ये काम बहुत ही तुरंत अब्राहम करने वाला था। तुरंत स्वर्ग से क्या वाणी हुआ, उसका 11-12 वचन। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कितना बड़ी बात है प्रियो। अभी आप देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने एक बार नहीं, हे अब्राहम देखा। मतलब एक बार का बुलावा नहीं सुना तो भी दूसरा सुनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कभी कभी खूबी क्या होता है, टेंशन में रहता है तो कभी कभी सुनता ही नहीं। देखो अभी प्रभु यहाँ पर ये अब्राहम करके मतलब बराबर प्रभु पुकार रहा है। अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ सबको प्रभु पुकारता है, 2 बार पुकार भेजता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनता। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि प्रभु हमें पुकारता है तो हम उस पुकार को सुन पा रहे हैं क्या, हम समझ पा रहे हैं क्या? जानना प्रियो, जानना। अभी प्रभु बोलता है कि तू उस पर हाथ नहीं बढ़ाना, हाथ नहीं बढ़ाना। तब ये काम होने के बाद में अब्राहम ने सिर उड़ाकर देखा। उसका 13 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। देखिए वो मेमना कैसे फंसा हुआ है? उसका पाँव नहीं फंसा, उसका शरीर कहीं नहीं फंसा, सिर्फ सिंह फंसा। अभी आप सोचो, क्योंकि प्रभु को जो भेंट चढ़ाना है उसमें कोई भी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। आप देखा, अगर उधर कहीं लेकर के उस कांटा लेकर के अगर उधर कहीं ना कहीं खून बहाया होता वो उसका लायक नहीं, उसको बेटे को ही चढ़ाना पड़ता। लेकिन प्रभु ने, आप देखिए प्रियो, परमेश्वर का प्रबंध कितना अनमोल है। बराबर उसका सिंह को फंसा कर रखा, सिर्फ उसका सिंह फंसा और प्रभु ने मानो उसको ला करके, अब्राहम ने उसको ला करके उसको भेंट चढ़ाया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का अनेक बातों में प्रभु का कितना ध्यान है, प्रभु का ध्यान कितना है। अभी आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अब्राहम इसहाक के साथ मोरिया पहाड़ चढ़ रहा था, दूसरा साइड से एक मेमना भी चढ़ रहा था। आप देखो, बराबर प्रभु ने प्रबंध किया प्रियो, प्रभु ने प्रबंध किया। हमारे प्रभु सचमुच में प्रबंधक है। हमारे प्रभु का कार्य कितना अनमोल है प्रियो, हम प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए। वहां पर इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के बदले एक मेमना, एक व्यक्ति के बदले एक मेमना। इस्राएल के चरित्र हम पढ़ेगा तो इस्राएल की जुड़ौती के लिए, एक परिवार के लिए एक मेमना हम देख सकते हैं, एक परिवार के लिए एक मेमना है ना। निर्गमन का किताब आपको सबको मालूम है, उसका 12 अध्याय, उसका 3 से 13 तक का वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं समय के कमी के कारण पूरा वचन नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग घर में जाकर पूरा पढ़ सकता है।
परंतु उसका आप सिर्फ उसका 12 अध्याय का 3रा वचन पढ़िएगा। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक एक मेमना ले रखो, इसलिए एक एक घराने की छुटकारा के लिए। अब ये संभव पूरा आप लोग पढ़ लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब वहां पर इस्राएल को मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाने के समय में, मतलब उनकी छुटकारा के लिए लघु उसका घर का चिन्ह होना चाहिए। उसके लिए एक घर की चुड़ौती के लिए एक मेमने का प्रभु ने विधि किया, एक मेमने का वध होना है। कितना अनमोल बात है। हमें ये बात को जानना है कि मतलब पहले एक व्यक्ति का छुटकारे के लिए एक मेमना, अभी यहाँ पर एक परिवार के छुटकारे के लिए एक मेमना, तीसरा हम देखता है पूरा इस्राएल के लिए एक मेमना, पूरा इस्राएल के लिए एक मेमना। जब उसका आपको मालूम है लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय उसको पूरा मतलब 15 से 22 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं, सिर्फ उसमें से 8 वचन पढ़िएगा। और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। देखा यहाँ पर क्या है कि वहां पर 2 मेमने को लेकर आया करता, उसमें से एक मेमने को वध करना है, एक मेमना, इसलिए सारा इस्राएल की पापों की छुटकारा के लिए। आप देखिए इसमें मतलब एक यहोवा के लिए और एक अजाजेल के लिए। असासेल के लिए। असासेल का मतलब क्या है? उड़ा ले जाने वाला, उड़ा ले जाने वाला। देखिए एक मेमना हमारा पापों को उड़ा ले जाने का चित्र है, एक मेमना मतलब उधरी प्रभु के लिए वध किया जाता है। आपको सबको मालूम है जब मतलब यीशु मसीह ये दुनिया में आया, यीशु मसीह को ये 2 प्रकार का चित्रीकरण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता है। आप लोगों को याद होगा है ना, प्रभु यीशु मसीह को देख करके अभी मतलब उसका यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा जगत की पाप उठा ले जाएगा। अभी यहाँ पर इस्राएल के छुटकारे के लिए एक मेमना, अभी जगत के छुटकारे के लिए एक मेमना है, और उसका वही 1 अध्याय का 36 वचन, यूहन्ना 1 अध्याय का 36 वचन। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखा ये परमेश्वर का मेमना, मतलब यहोवा के लिए तैयार किया हुआ मेमना। यीशु मसीह दोनों प्रकार हमारे लिए बना है, वो हमारे लिए मतलब परमेश्वर का भी बन गया और हमारा पापों को उड़ा ले जाने वाला मेमना भी बन गया। देखो दोनों प्रकार का मेमना प्रयोग ये जगत के लिए। इसका मतलब हमने क्या देखा, एक व्यक्ति के लिए एक मेमना, दूसरा एक परिवार के लिए एक मेमना, तीसरा एक देश के लिए एक मेमना, चौथी बात सारा संसार के लिए एक मेमना। देखा प्रियो कितना अनमोल बात है। हमारा जीवन में मतलब अपने को मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य के भविष्य में आने वाला कामों को आदि में अंत जाने वाला प्रभु ने ये प्रबंध किया था, ये प्रबंध किया था। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में, प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय उसके 8 वचन, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा जगत की उत्पत्ति से, आप देखो जगत की उत्पत्ति, ये बहुत बड़ा प्रयोग है प्रिय। आपको सबको मालूम है जब आदम ने पाप किया, वे लोग पाप करने के बाद में क्या उनका अवस्था हो गया, वो लोग मानो नंगा हो गया, नंगा हो गया। देखिए वे लोग उस समय तक वो प्रभु का महिमा को पाना हुआ था, वो महिमा से रहित हो गया है ना। वो लोग खुद गवाही देता है ना, उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय का 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। देखा वे उनको मालूम हो गया कि हम नंगे हो गया है, वे लोग नंगे हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। देखा प्रियो, उन्होंने अंजीर के पत्ता लेकर के उन्होंने लुंगी बनाया, लेकिन जब धूप आया तो वो सूख गया। देखो वो खुद ही
उसका 10 वचन में कहता है, उसका 10 वचन, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखा, मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। अरे इससे पहले जब प्रभु आते थे भाग करके जाते थे, पर तो अभी वो बोलता है अभी हम तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, अभी हम नंगे हैं। प्रियो, वहां पर हम देखता है हमारे प्रभु का प्रेम है ना, प्रभु कितना प्यारा है। उस अध्याय का 21 वचन में, तीसरा अध्याय का 21 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। आदम और उसकी पत्नी के लिए हाँ। चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहन दिए। देखा, प्रभु ने एक चमड़े का लुंगी बनवा करके उनको पहनवाया। आप देखिए प्रियो, चमड़े का लुंगी बनना है तो वहां पर एक मेमने का वध होना है। आप देखिए प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि वहां पर ये बात मतलब उनको प्रकाशित किया। ये हमारे जीवन में बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं है। प्रभु के सामने जाने के लिए, उसके सामने खड़ा होने के लिए हमारे लिए लहू बहाना पड़ेगा। क्यों लहू बहाना पड़ेगा? आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, बिना लहू बहा करके पापों की क्षमा नहीं है। देखा, बिना लहू बहा करके पापों की क्षमा नहीं है। प्रियो, आप देखिए कितना बड़ी बात है? पापी के लिए पापी का लहू से छुटकारा नहीं, पापी के लिए एक पवित्र व्यक्ति का लहू का छुटकारा, हमारा लहू का जरूरत है। हमको ये बात को जानना है। परंतु ये दुनिया में ऐसा कोई एक मनुष्य भी नहीं था। सभी ने पाप किया, सभी ने पाप किया, क्योंकि रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आया है। एक मनुष्य ने, जब आदम के पाप हमें सारे आदमी पीढ़ी को पापी बनाया है, तो इस पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति का लहू बहाए तो भी उन्हें पाप क्षमा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उनके लिए छुटकारा असंभव था, है ना। कितना सच्ची बात है प्रियो, प्रभु का कार्य कितना बड़ा है, उसके लिए लहू बहाना है। लहू बहाते बिना और कोई मार्ग नहीं। आप देखो, और कोई मार्ग नहीं। आपको मालूम है क्यों लहू बहाना है प्रियो? जब लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 11 वचन में लिखा है कि जीवन लहू में है। देखा, जीवन लहू में, वो पढ़ेगी थोड़ा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैं तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। देखा, लहू ही से प्रायश्चित होता है, लहू बहाते बिना प्रायश्चित नहीं होगा। आप देखो प्रियो, कितना अनमोल बात है। परंतु दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति का लहू बहाने से हमें पाप क्षमा नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य के लिए ऐसा 49 वचन संहिता का 7 से 9 तक का वचन में हम देखता है कि ये मनुष्य के लिए असंभव था, ये कभी नहीं हो सकता था, है ना। उस 49 का 7 से 9 में से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। देखो, वो अंत तक कभी ना चुका सकेगा। प्रियो, ये असंभव का काम है। हमारे लिए संभव बनाने के लिए, मनुष्य के लिए असंभव को संभव बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आप देखिए, प्रभु ने क्या किया प्रियो? प्रभु ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दुनिया में भेजा है। हमारे जीवन में हमें इस गिरा हुआ अनुभव में से उठाने के लिए, प्रभु के सामने खड़ा होने की लायक बनाने के लिए अपने पुत्र को ये दुनिया में भेजा, हमारा पाप उस पर लाया। आप देखो कितना भयंकर बात है। प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा महान कार्य किया। हमेशा जब भी मतलब हम लोग इस जीवन की यात्रा में प्रभु की उपस्थिति में आते वक्त ये बात को हमें बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में जीते वक्त एक प्रस्तावना में कहा, जब यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 11 वचन में, मैं अच्छा चरवाहा हूं,
अच्छा चरवाहा क्या करता? अपनी भेड़ों के लिए ध्यान देता है। कितनी बड़ी बात है। अच्छा चरवाहा पेड़ों के लिए अपने ध्यान देता है। प्रियो हालेलुया, वो हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाने के लिए आया। वो हमें खून बहा करके हमें बचाने के लिए आया है ना। प्रभु यीशु मसीह की उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा है। ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सच्चाई सब लोग विश्वास नहीं कर पाता। सारे जातियों के लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे आदमी पीढ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के हमारे लिए हमारा पापों का वो फल है, मतलब पाप का मजदूरी मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उड़ाया। यीशु मसीह की मृत्यु मानव जाति का मृत्यु था। हमारा मृत्यु का मृत्यु करते हुए हमें जीवन प्रदान करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सका। कितने बड़ी बात है प्रियो। ये बात पर जानना, आज हमें और कोई भी धर्म के कामों से नहीं, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उस कालवरी सूली की उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हमें छुटकारा है। ये बात को जानना, ये कौन कर सकेगा? सब लोग नहीं कर सकता है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 26 से 28 तक का वचनों में प्रभु कहता है, मेरी भेड़े मेरी वाणी सुनेगा। देखो, ये बात सब लोग नहीं सुन पाएगा, सब लोग नहीं विश्वास कर पाएगा, सब लोग अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रभु बोलता है, और पढ़िए उसको, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं। देखा, बोलने का अर्थ क्या है ना, जो प्रभु की भेड़ों में से जो है वही लोग इन बातों को विश्वास कर पाएगा। अभी भी दिल्ली बैठा हुआ सब लोग आप प्रभु के वचन सुन रहे हो, परंतु कितने लोग ये वचनों को विश्वास कर पाता? प्रभु की मृत्यु मेरी पापों के लिए था। ऊपर से आपको ये समझ आपके जीवन में कार्य कर रहा होगा, लेकिन हृदय की गहराई में आपने अभी तक शायद ये बात को नहीं समझा। समझने से तो जीवन कब का कितना बदल जाता है। नहीं बदलने का कारण वही है प्रियो, हमारा सिर्फ बुद्धि में समझने वाली बात नहीं है, ये हमारा हृदय से हमें समझना बहुत जरूरी बात है। आगे बढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह, उसके पीछे कौन चलेगा? प्रभु के चुने हुए लोग, जो प्रभु के लिए पिता ने अलग किया है। बहुत बड़ी बात है। जरूर यहां पर बैठा हुआ बहुत से लोग प्रभु के लिए चुने हुए लोग हैं। वो प्रभु के पीछे चलने में बहुत उलझाई है, उनको प्रभु ने अनंत जीवन दिया है। प्रियो, हम लोग प्रभु में विश्वास करके वो अनंत जीवन पाया है कि नहीं, ये बात को जानना जरूरी बात है। जिन्होंने भी प्रभु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाया है, अभी उसके जीवन में और कोई बलि करने का या और कोई पाप से छुटकारा पाने का कोई विधि के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने किया हुआ वो काम पर विश्वास किया। वो बात जिसको समझा ना, जब इब्रानियों का पत्री में 10 अध्याय का 18 वचन, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 18, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर मतलब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के लिए प्रभु ने ये काम को अगर किया है तो प्रयोग, और कोई बलि की जरूरत नहीं, और कोई बलि या और कोई अच्छे काम करके उद्धार पाने के प्रयास में चलने का कोई बात है ही नहीं। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मैंने प्रभु में विश्वास करके मैंने ये छुटकारे का अनुभव पाया। क्या प्रभु की ओर से करने वाला कार्य कितना अनमोल है प्रिय। जो भी इस बलिदान पर विश्वास किया, प्रभु ने उनका सारे पापों से धो करके, आपको मालूम है, जब वही इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र किए गए, पवित्र किए गए। उसका 14 वचन, क्योंकि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं,
जो भी लोग विश्वास किया और प्रभु ने पवित्र किया उनको सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सर्वदा के लिए सिद्ध किया। प्रियो, इन वचनों को थोड़ा प्रभु की आत्मा में समझेगा तो कितना बड़ी बात है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोगों का सामर्थ्य उसने अपने जीवन में अनुभव पाया। क्योंकि हम सब जानते हैं पहला अध्याय का 7 वचन की आखिरी भाग में लिखा है, प्रभु यीशु के लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। कितना अनमोल बात है प्रिय। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मुझे पापी के लिए बहाया गया, यह सच्चाई विश्वास करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल पाप क्षमा का सच्चा अनुभव मिल जाता है। उसका जीवन बदल जाता है, वो पाप का बोझ से वो मुक्त होता है। कितना श्रेष्ठ बात है ना? ये सच्चाई जब 1984 में मैंने जब ये सच्चाई विश्वास किया, उसी क्षण प्रभु ने मेरे जीवन में मेरा पाप का उस भयंकर बोझ को मुझसे हटाया। प्रियो, कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। यहाँ पर बैठा हुआ हम सबको ये अनुभव रहेगा करके मैं आशा करता हूँ। प्रियो, प्रभु हमें उस पाप की भयानक सजा से मुक्त किया है। ये छुटकारा का अनुभव में जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु में विश्वास करके जो सच में धर्मी बना, वो व्यक्ति लोग कितना अधिक प्रभु से, प्रभु का प्यार में बना रह करके उसका महिमा करना चाहिए। बहुत धन्यवाद है प्रियो। हम लोग जो भी विश्वास करने के लिए अनुग्रह पाए वो लोग कितना धनी लोग हैं प्रियो। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा, उसके आखिरी बात और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, हमारा भी फसह या मसीह है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। प्रियो, ये कितना श्रेष्ठ बात है। हमें पार कराने के लिए, हमें उस पाप की भयानक सजा से छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की मेमना उसका वध हुआ है। प्रियो, ये सच्चाई पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों के लिए फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उस उद्धार के अनुभव में होकर के, उस उद्धार के आनंद में होकर के आज भी प्रभु का मेष में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग अपने आप को परखे और जांचे, अपने आप को जांचे। प्रियो, मैं वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली के बलिदान पर विश्वास करके मैंने इस उद्धार को प्राप्त किया है कि नहीं? पाप का क्षमा पा करके एक सच्चा पवित्र जीवन में बिता रहे कि नहीं? ये बात को हमें परखना पड़ेगा, हमें जांचना है। कई बार कई लोग मानव में भाग लेने से पहले अपने आप को परखता नहीं, अपने आप को जांचता नहीं। हर एक लोग परखे प्रियो। प्रभु ने एक व्यक्ति के लिए एक मेमने का प्रबंध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये दुनिया में रहने वाले लोगों में अगर मैं सिर्फ एक अकेला पापी होता तो भी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मेरे लिए आता, वो मेरे लिए आता और वो सूली पर मरता। क्योंकि प्रभु के लिए एक व्यक्ति भी बहुत मूल्यवान है। एक व्यक्ति भी प्रभु के लिए मूल्यवान है। प्रभु का प्यार हमें नाश होने के लिए, जाने के लिए नहीं देगा, ऐसा प्रभु का प्यार है। इसलिए प्रभु ने मेरे लिए दुनिया में आया, ये बात को आप जरूर जानना। बहुत बार इस माना कार्य को बहुत हल्का समझता है, क्योंकि वो सबके लिए आया है, तो इसको मैं भी उसमें से एक पापी था, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परंतु ये समझ भी शायद लोगों को धोखा दे सकता है। परंतु प्रभु मेरे लिए आया है ना। आपको सबको मालूम है, गलातियों 2:20 में पौलुस वही गवाह देता है, इसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए प्रियो, ये व्यक्तिगत जीवन में आपको मुझको जानना है। मेरे लिए प्रभु ने अपने आप को दिया है ना। व्यक्तिगत जीवन में प्रभु मेरे लिए अपने आप को दिया है, तो प्रियो फिर मेरे जीवन किसके लिए? प्रभु के लिए मैं मेरे जीवन देगा तो भी कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, क्योंकि मैं एक सृष्टि है और वो सृजनकार है। कितना बड़ा अंदर है प्रियो। इतना महान प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया है, तो आज हमारा अवस्था क्या है? शायद कई प्रकार का, कई पाप की स्वभाव हमें ये सच्चाई का भेद को जानने नहीं देता। मैं आपको विनती करता हूँ, एक क्षण अपने जीवन को पार कर देखिए। मैं वास्तव में उस सच्चा उद्धार के आनंद में प्रभु से आभारी होकर के मेरे जीवन बिताता है क्या? आज इस पुनरुत्थान के दिन में जब मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, मैं सही में
प्रभु को चाहते हुए मानो प्रभु को उपस्थिति में किया, प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के मैं प्रभु को उपस्थिति में किया। पिछले दिनों में मैं जिया या मुझ में प्रभु यीशु मसीह जिया, मैंने मेरी इच्छा पूरा किया या मैंने प्रभु की इच्छा को पूरा किया। प्रियो, गेत्सेमने बाग में भी प्रभु बोलता है, प्रभु की इच्छा था, यीशु मसीह की इच्छा था, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाओ, ये यीशु मसीह की इच्छा था। तो भी वो बोलता है, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रियो, आज हम लोग बहुत बार हम जो भी काम करता है हम अपनी इच्छा पूरा करता है, प्रभु की इच्छा को छोड़ देता है, वो हमको इतना अच्छा नहीं लगता। कितना दुख भरा बात है प्रियो, हमने उस समय में प्रभु की आत्मा को कितना शोकित कर देता है। पर प्रियो, मेरे जीवन में प्रभु को दिल को दुखने वाला कोई भी कार्य मैंने किया है क्या? आज मुझ में प्रभु आनंद दे क्या? आज मैं जब प्रभु का मेष में शामिल होने के समय में मैं खड़ा होकर के 2 शब्द गवाही नहीं दिया तो भी मैं इस बात का गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु पिछले दिनों में मैं मेरे लिए नहीं जिया, मैं तेरे लिए जिया। मेष में शामिल होने वाला हर एक लोगों का एक गवाही है प्रियो। जब आप मेष में शामिल होता है तो इसका मतलब आप प्रभु के लिए अगर नहीं जिया और आप मेष में शामिल हो रहा है, ये एक अयोग्य रीति का ये शामिल होने का बात है। आप इस बात को हल्का नहीं लेना प्रियो। और आप यीशु मसीह के लिए जीवन नहीं बिताया और आप मेष में एकदम निसंदेह निश्चिंत शामिल हो रहा है, तो आप एक बहुत भयंकर गुनाह कर रहा है। इसलिए अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को जांचो कि मेरे जीवन आज मैं प्रभु के लिए जी रहा है या मैं अपनी मनमानी पूरा कर रहा है। जरूर एक अच्छा योग्य रीति में, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग हमेशा पढ़ता है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का बात है, मैं अभी उधर नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सब लोग अपने आप को जांचे और परखें। अपने आप को जांचना प्रिय, हमें एक दूसरे को नहीं जांचना, हमें अपने जीवन को परखना। मेरे जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है, मेरा दिल क्या गवाही दे रहा है, ये बात को परखना। इसलिए एक अच्छा परख के साथ प्रभु के आत्मा में गवाही पा करके योग्य रीति में शामिल होने के लिए प्रभु सब पवित्र लोगों को सहायता करें।